कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए त्रैमासिक परीक्षा के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर करेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना आने वाला है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पुरातन निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका आता है उबलते पानी से जलवाष्प बनना, और बा आता है LPG का दहन, और सा आता बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दा आता नमक का पानी में घुलना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका LPG का दहन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो आपका था धोने का सोडा, और बात था बेकिंग सोडा, और साथ था व्यंजक चूर्ण, और दात नीला होता। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर दिया गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट आपका इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। फिर आपका तीसरा आता उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर जो आपका पहला दिया गया एंटीबायोटिक, बात है एंटासिड, और साथ है ठीक है एनाल्जेसिक, और दात एंटीसेप्टिक। तो तीसरे का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका एंटासिड हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो आपका आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बात है फार्मिक अम्ल, और साथ है एसिटिक अम्ल, और दा आता आपका लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका आंसर आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवां निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बात नाइट्रिक अम्ल, और साथ आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और दाता अम्लराज। तो पाँचवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा अम्लराज, ठीक है। फिर आपका 6वां आता निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर है घास, बकरी तथा मानव। अब चलिए आपका आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई कोशिका होता है, तो इसका आंसर आपका एक कोशिका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका दूसरा आता है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, तो इसका आंसर आपका अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। जो आपके यहाँ पर तीसरा आता जलीय जीव श्वसन के लिए, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर आपका चौथा आता सरीसृप जंतुओं में डॉट डॉट कोष्ठीय हृदय होता है, तो यहाँ पर सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय होता है, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर पाँचवा आता साइटोकिनिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हार्मोन हो जाएगा। और साथ ही आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। फिर आपका आता 6वां मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। ये हीमोग्लोबिन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 3 आता सत का चयन करके लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका आता आपतन कोण का मान सदैव प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। तीसरा आता संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंच जाती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता समतल दर्पण में पृथ्वी से सीधा व बड़ा बनता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। पाँचवा आता समतल दर्पण की पूरक दूरी अनंत होती है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। 6वां आता मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली स्तंभ आवबा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आपकी आती है अपघटक, तो इसको आपको सूक्ष्म जीवी से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती ओजोन परत, तो इसको आपको पराबैंगनी किरणें से मैच कर देना। तीसरी आती आहार श्रृंखला इंद्रधनुष,
इसको आपको पोषक स्तर से मैच कर देना है। चौथी आती लेंस क्षमता, तो इसको आपको डायोप्टर से मैच कर देना है। पाँचवीं आती इंधनुष है, तो इसको आपको इंधनुष को मैच कर देना है ठीक है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम से। छवीं आती अपवर्तन, तो इसको आपको तारों का टिमटिमाना से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ दिखा गया? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका। तो आपका यहाँ पर दूसरा आता भोजन का पाचन आहार नली की किस भाग में प्रारंभ होता है? तो इससे आपको हो जाएगा मुंह से शुरू होता है। ठीक है, मुंह से शुरू होता है। फिर आपका आता तीसरा, उस लेंस का नाम बताइए जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता चौथा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा 5.6 से कम। फिर आपका पाँचवा आता जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका आजीव निम्नीकरणीय। आजीव निम्नीकरणीय। फिर आपका छठवां आता दूर दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया दी गई है और साथ ही आपकी क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, दोनों को आंसर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई, क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया दोनों कंप्लीट हो गई हैं। फिर आपके आती बेंजीन सोडा के दो उपयोग लिखिए। अथवा था वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बेकिंग सोडा एंटीसिड के रूप में पेंट की अम्लता कम करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों पॉइंट दिए हैं, तो दोनों पॉइंट को याद कर लेना। और साथ ही वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? अथवा आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, इसका आंसर देख लीजिए। और अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन क्यों करता है? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता 9वां, ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? अथवा आता भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? तो हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप प्रश्न 9वें का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ATP का पूरा नाम लिखिए, इसका आंसर। और भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपका 10वां प्रश्न आता अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग लिखिए। और अथवा आता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको दो अंतर लिखना है। तो पहले तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण के आपको दो अनुप्रयोग बता दे रहे हैं। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर देख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, खास श्रृंखला और खास जल में दो अंतर लिखिए। अथवा आता ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये आपका खास श्रृंखला और खास जल में आपके अंतर दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा आता ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका आंसर भी आप देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 12वां आता जाइलम और फ्लोएम में आपको दो अंतर लिखना है। अथवा आता धमनी और सिरा में दो अंतर लिखिए। तो पहले तो आप जाइलम और फ्लोएम में आप दो अंतर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप धमनी और सिरा में दो अंतर देख लीजिए। फिर आपका आता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अथवा आता आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो पहले तो आप यहाँ पर दिल्ली श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसे प्रक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है और ऊर्जा गर्मी के रूप में मुक्त होती है। और जो आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर भी देख लीजिए।
ठीक है। फिर आप चलिए ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण लिखिए, अथवा आता साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण देख लीजिए, ये आपके दो कारण दिए गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साबुन और अपमार्जक में आप दो अंतर देख लीजिए। फिर आपका आता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिल्ली घर क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिल्ली घर कहते हैं क्योंकि यह एटीपी ठीक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है, जिसका उपयोग कोशिका की विभिन्न जैविक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अथवा आता है। तो चलिए अथवा भी देख लेते हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अथवा आता अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको शुरू आता है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अथवा आता उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर और कोई डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फोकस दूरी आपको निकालनी है, तो आपकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से आपको हल कर लेना है। और इसका अथवाले का आंसर देख लीजिए, आपका अथवाले का आंसर दिया गया है। अब आता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण से लिखिए। अथवा आता प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है प्रकाश संश्लेषण क्या है, और इसका समीकरण भी आप देख लीजिए। और इसका अथवा आता है संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है जिसमें आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका आंसर हमने करा दिया। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर इसका अथवा क्वेश्चन आता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग, ये तो आपको हो गया है। फिर आपका 18वां आता है जिन अभिक्रिया में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों के नाम लिखिए। और अथवा आता निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर दिया गया है, और ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 18वें का अथवाले का आंसर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए 19वां प्रश्न आता तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता मानव ऑक्सीजन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इन दोनों के आंसर आपको खुद कर लेने हैं। 20वां आता पौधे के लिए वाष्प ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखिए। अथवा आता बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसको उपयोग लिखिए। तो ये आपके वाष्प ऑक्सीजन की आवश्यकता के 3 कारण दिए गए हैं, और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उसका एक उपयोग आपको लिखना है। तो ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि और इसका उपयोग देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अम्लीय वर्षा और जीवधारियों पर प्रभाव, ठीक है, और साथ ही इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर 22वां अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम सूत्र सहित लिखिए। अम्ल और क्षार में आपको कोई 4 अंतर लिखना है। तो ये आपका अपवर्तन के नियम दिए गए हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। फिर इसका अथवा का आंसर देख लेते हैं। अम्ल और क्षार में अंतर, तो ये अम्ल और क्षार में आपके 5 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 4 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका आता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण निवारण के साथ चित्र भी बनाइए और तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, और साथ ही ये आप इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के जो पेपर हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।